स्वामी जी को चिकागो पहुंचना और उस सम्मेलन में भाग लेना बहुत मुश्किल था और गुरुजी की कृपा से ये संभव हुआ और स्वामी जी चिकागो पहुंचे। अब मैं बताता हूँ, आप सुनिए। वहाँ से लौटने के बाद आप नहीं रहेंगे। ईश्वर की मर्जी, हम मिले या ना मिले, इस बात को ध्यान रखना। आपके चेहरे पे कुछ लिखा है और वो जिसे पढ़ना आता है वही पढ़ सकता है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपका नाम यश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। सारे विश्व के लोग आपका गुणगान करेंगे, कुछ मुट्ठी भर लोग दब जाएंगे। उन लोगों की शत्रुता बिल्कुल आप पर असर नहीं पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ज्योतिष शास्त्र का भी कुछ ज्ञान है। अरे भाई, ज्योतिष शास्त्र भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य भाग है। अगर इसकी मुझे कुछ जानकारी है तो भारतीय संस्कृति का जानकारी है, जिसकी सर्टिफिकेट आपने मुझे दिया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बचपन से ही बड़ा ऐसे स्वभाव का हूँ जैसे कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब कभी हमारे घर में मेहमान वगैरह आ जाया करते थे ना, तो हम सारे भाग जाया करते थे घर से, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता था कि मेहमानों के साथ बातचीत किस तरीके से करनी होती है। और फिर माता पिता का बड़ा सा डर रहता था। तो ये सब जो है ना, मुझ में अभी तक बाकी रह गया है और आज भी मेरा वही स्वभाव है। मैं लोगों से ज्यादा बातचीत करना, मिलना जुलना पसंद नहीं करता। और मैं एक बात बताऊंगा आपको कि मैं वहां पर जाने के लिए राजी तो नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये कहा कि ये हमारे भारत देश की संस्कृति को दुनिया के सामने रखना है। और ये मेरी बात नहीं थी, बल्कि मेरे देश के संस्कृति की बात थी। इसी विषय को लेकर मैं राजी तो हो गया, लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे मन में ना बड़ी घबराहट सी है कि वहां जाने के बाद आप लोगों ने जो इतनी कठिनाई, इतनी चीजें आपने मेरे लिए करके मुझे वहां पर भेजने का प्रबंध किया है, और फिर मेरे देश का भी सवाल है। ये घबराहट मेरे दिल में बनी हुई है। मैं वहां पर जाने के बाद आप लोगों का और मेरे भारत देश का मान सम्मान रख भी पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। ये घबराहट बिल्कुल मन से निकाल के फेंक दीजिए। इसके बाद मुझे पहचानेंगे कि नहीं, यही मुझे शंका है। देखिए, ऐसा है कि ईश्वर की मर्जी हो ना हो, लेकिन मेरी मर्जी से तो मैं आपसे जरूर, जब मैं लौट कर आऊंगा तो मैं जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। क्योंकि आज आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा ना, मैं जरूर इसे परखना चाहूंगा कि ये सच है या नहीं। ये 100% सच हो। मतलब ये नहीं हुआ तो प्रकृति का दिया हुआ वरदान छूटा। स्वामी जी, मेरे मन में एक विचार बहुत दिन से चल रहा। आज हम लंबे सफर में साथ में हैं, तो सोचता हूँ विचार का निराकरण कर लूँ। पूछिए। स्वामी जी, आपको सभी लोग नरेंद्र के नाम से जानते थे, अब स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। क्या ये नाम श्री रामकृष्ण जी ने दिया? मैं जानता हूँ, और काफी सारे लोगों को यही सवाल है। उन्हें लगता है कि ये जो नाम है विवेकानंद, ये मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। मेरे गुरुजी ने कभी मेरे नाम पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि मेरा नाम क्या होगा। उन्होंने मेरे कर्म पर ध्यान दिया है। तो फिर ये नामकरण किसने किया? एक व्यक्ति थे, मैं उनको मेरे गुरुजी से मिलने से पहले ही मैं उनको जानता था। मुझे उनका नाम नहीं पता कि उनका नाम क्या था, लेकिन सारे लोग जो है ना, उन्हें दादा दादा कहते थे, और उनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। और जब मैं उनसे मिला जब मैं उनसे, तो मेरे पास इतना अवकाश नहीं था कि मैं उनसे उनका नाम पूछूं, लेकिन उनका जो प्रभाव था वो मुझ पे बहुत असर करता था। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत दूर तक, एकदम बिल्कुल जंगल में पहुंच गया, और मैं उनसे मिला भी। और पता है, मैं उनसे जब मिला ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नरेन,
तुम्हारा विवेक बहुत जागृत है और इस जागृत विवेक का आनंद उठाने के लिए तुम विवेकानंद के रूप में सारी दुनिया का भ्रमण करते रहोगे। और उनका ये जो मेरे प्रति एक वाक्य था, ये मुझ पर एक छाप बैठ गई और उसी के बाद से मुझे लोग विवेकानंद के नाम से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो मेरा नामकरण है, इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं था। बस ये मैं इसी तरीके से जाना जाने लगा। बस मेरा इतना ही हाथ है कि मैंने उस पर अपनी हामी भर दी और मैं लोगों की नजर में विवेकानंद बन गया। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि मैं अपने गुरुजी के मार्ग पर चल सकूं और अपने गुरुजी के नाम का और ये जो वस्त्र मैंने धारण किए हैं, इस वस्त्र का मान सम्मान रख सकूं। अब 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। सुन ले ओ माझी रे, ओ माझी रे, माझी रे। कटता है पानी यहाँ, बहती है धारा, कहती है कश्ती मुझे, दूर है किनारा, दूर है किनारा। सुन ले ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे। पूजनीय रानी साहिबा, आपके कहने के मुताबिक मैं 3041 यहाँ से चिकागो जाने वाली जहाज में 476 में बैठा हूँ। मुझे नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद मिले। वो सुखरूप है। वो यात्रा के दौरान पूरा यात्रा बहुत अच्छा आनंद ले रहा है। मैं उनसे मिला और उनका सुख समाचार भी लिया। वो मुझे बहुत कुछ बताया, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बात उनके बारे में कहा जो आज तक शायद किसी ने नहीं जाना हो। रानी साहिबा, मैं तो अपने ससुराल के लिए चौथा बंदर में उतर जाऊंगा। और एक बात आपको बता दूं, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चिकागो, वहाँ जोधपुर के महाराजा ने जो सिफारिश पत्र भेजा है, उसके बाद वहाँ उनका प्रवेश पत्र इनका नहीं हो सकता। अब जल्दी ही मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँ। कोई है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आप, आज सूरज कहाँ से उगाया? नमस्ते रानी साहिबा, माफ करना, बिना सूचित किए ही आपके पास आ गई मैं। कुछ खास काम था आपसे। वो तो मैं समझ ही गई। बिना काम के आपके कदम मेरे घर तक आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे नहीं रानी साहिबा, ऐसा कहकर आप मुझे तो शर्मिंदा कर रही हैं। असल में बात ही कुछ ऐसी है कि मेरे कदम अनजाने में यहीं पहुंच गए। अच्छा, तो बात तो कुछ। हाँ हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। मुझे आपके बिना कोई और सूझा ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो सारी बातें यहीं करेंगे कि अंदर आने के भी कष्ट करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। आइए आइए, बैठिए।
हाँ, तो अब बताइए, ऐसी कौन सी बात जिसके लिए मैं याद आ गई आपको? हाँ, वही सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। इतना संकोच क्यों कर रही हैं? कहिए तो सही। वही सोच रही हूँ कि क्या बताऊँ आपको। वो नरेन के बारे में। नरेन? उसके बारे में क्या है? कहिए। मुझे खबर मिली है कि अमेरिका के चिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का समारोह होने वाला है। हाँ, तो फिर? नरेन को मैं जहाँ तक जानती हूँ, उसके विचार बहुत अच्छे हैं और सबसे बिल्कुल अलग है। मेरे दिल में ऐसा आया है, पता नहीं ये हो सकता है या नहीं, ऐसा विचार जो इससे पहले किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। इसे हम सारे विश्व के दरबार में क्यों नहीं पेश करें? और ये जो चिकागो का धर्म सभा का मौका मिला है, ये तो बार बार नहीं मिलेगा ना। इसीलिए मैं सोच रही थी। सबसे पहले आप ये बताइए, आप नरेन जी से कभी नहीं मिले हैं जहाँ तक मुझे याद है, तो उसकी विचारधारा के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे मालूम था कि आप मुझे ये सब बातें जरूर पूछेंगी। दरअसल बात ऐसी है कि नरेन के बड़े होने के बाद मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। बस उनके सब लोगों से और हमारे संस्था के जो लोग हैं ना, उनसे सुनकर ही मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आप जिस काम के लिए मेरे पास आई हैं, आपकी संस्था ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती है, कि आपकी संस्था कंपनी सरकार से रजिस्टर्ड हुआ है और इससे बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपके संस्था के द्वारा दार्शनिक विचारधारा का ही आदान प्रदान होता है। तो नरेन की विचारधारा सबके सामने रखने के लिए मुझे लगता है ब्रह्म समाज ही सबसे अच्छा क्षेत्र है। एक अंदर की बात आपको बताती हूँ। मैंने अपने संस्था के लोगों से नरेन के बारे में, उसके विचारधारा के बारे में उन लोगों से मैंने कही थी, पर वे लोग सब सुने मगर मेरे बातों पे सहमत नहीं हो पाए। बड़ी अजीब बात है, ऐसा क्यों? उन लोगों का ये कहना है कि अंग्रेजों का विचारधारा से जुड़कर हम अपने यहाँ सुधार लाएंगे, मगर नरेन का विचारधारा संपूर्ण अलग है, जो कि 100% भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मैं समझ गई। तो आप मुझसे अभी क्या चाहती हैं? मेरी तो यही इच्छा है रानी साहिबा, कि आप हैं, मैं हूँ और हमारे जैसे और अन्य जो लोग हैं, मेरे विचार के, आपके पहचान के, अगर हम सब मिलके नरेन का चिकागो जाने का पूरा प्रयत्न करें तो कैसा रहेगा? हालांकि सच बात तो ये है कि सब लोगों को लगेगा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्योंकि मालकिन का अब तक का कारनामा किसी से छुपा तो नहीं है। जितना ही राम नाम लूं, लोग तो मुझे मरा ही समझेंगे। और इसीलिए एक और प्रबंध अगर आप कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। वो क्या? इस काम के लिए जितना भी धनराशि की जरूरत पड़ेगी वो सब मैं इकट्ठा कर लूंगी, मगर इस काम के लिए मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप इतना अच्छा काम करने जा रही हैं, तो फिर अपने आप को छुपाने की क्या जरूरत है? रानी साहिबा, है। मैं जिस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, उस संस्था के नियमों का उल्लंघन करके मैं कुछ करना नहीं चाहती। रानी साहिबा, इस संस्था से जुड़े रहने का मेरा भी कुछ निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। यदि उसके खिलाफ जाकर मैं कुछ करती हूँ तो मैं बहुत कुछ खो दूंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और इसी दुविधा के लिए ही मैं आपके पास आई हूँ। एक तरफ मेरी संस्था और दूसरी तरफ
नरेन को मदद करने की मेरी इच्छा। बहन जी, आपकी दुविधा मैं समझती हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोचकर आपको बताती हूँ। चलिए वो सब बात छोड़िए, आप पहली बार मेरे घर आई हैं तो जलपान करके ही जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, आज नहीं, किसी दिन और। आज वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है। कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी, आप देखते रहिए। ठीक है।